नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अगर आपका सपना सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर देश के टॉप प्राइवेट स्कूलों में एक बेहतरीन टीचर बनने का है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटेट के सितंबर 2026 सेशन की A to Z पूरी जानकारी डिकोड करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट डेट से लेकर फॉर्म कैसे भरना है, फीस कितनी है और एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, हम सब कुछ कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम किन किन टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं, उसका एक क्विक रोड मैप आपकी स्क्रीन पर है। हम डेट्स, एलिजिबिलिटी, अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस, फीस और सबसे जरूरी एग्जाम पैटर्न को एक एक करके समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे क्रूशियल चीज से स्टार्ट करते हैं, हमारी टाइमलाइन। देखिए 11 मई से ही नोटिफिकेशन आ चुका है और रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गए हैं। लेकिन जो डेट आपको अपने दिमाग में एकदम सेट कर लेनी है वो है 10 जून। 10 जून रात 11:59 तक आपका एप्लीकेशन और फीस दोनों सबमिट हो जाने चाहिए। इसके बाद 15 से 18 जून के बीच एक छोटी सी करेक्शन विंडो खुलेगी और फिर 6 सितंबर को आपका फाइनल एग्जाम होगा। मेरी सलाह मानिए तो लास्ट मोमेंट के सर्वर क्रैश से बचने के लिए 10 जून का इंतजार बिल्कुल मत कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, यानी कौन सा पेपर किसे देना चाहिए। ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आपका टारगेट छोटे बच्चों को यानी क्लास 1 से 5 तक पढ़ाना है, तो आपको पेपर 1 देना होगा। इसके लिए आपका 12वीं में कम से कम 50% मार्क्स लाना और DLED जैसी कोई एलिमेंट्री एजुकेशन की डिग्री होना जरूरी है। लेकिन अगर आप मिडिल स्कूल यानी क्लास 6 से 8 के लिए टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको पेपर 2 देना होगा। इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन और BEd जैसी डिग्री होनी चाहिए। और हाँ, अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं, तो आप दोनों पेपर्स भी दे सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्लियर हो गई, तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल, अप्लाई कैसे करें। CTET.nic.in पोर्टल देखकर घबराने की कोई बात नहीं है। प्रोसेस बहुत ही सिंपल और सिर्फ 4 स्टेप्स का है। सबसे पहले आपको रजिस्टर करके अपना एप्लीकेशन नंबर जनरेट करना है। फिर अपनी सारी पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल्स भरनी है। तीसरे स्टेप में अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और आखिरी में अपनी फीस पे करनी है। बस इतना ही। पर रुकिए, यहाँ एक कैच है। सबसे ज्यादा लोग इसी स्टेप में अटकते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड। आपकी जो लेटेस्ट फोटो है ना, उसका साइज 10 से 100 KB के बीच ही होना चाहिए और आपके सिग्नेचर का साइज 3 से 30 KB के बीच। और हाँ, ये दोनों सिर्फ JPG फॉर्मेट में ही होने चाहिए। अगर साइज 1 KB भी ऊपर नीचे हुआ तो पोर्टल उसे तुरंत रिजेक्ट कर देगा। इसलिए फॉर्म खोलने से पहले ही इन्हें रीसाइज करके रख लेना स्मार्ट चॉइस रहेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में खर्चा कितना आने वाला है। आपकी स्क्रीन पर जो टेबल है उसे ध्यान से देखिए। जनरल और OBC के लिए किसी एक पेपर की फीस 1000 रुपए है, लेकिन अगर आप दोनों पेपर देते हैं तो फीस 1200 रुपए है। मतलब दोनों पेपर एक साथ देना ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। SC, ST और डिफरेंटली एबल कैंडिडेट्स के लिए यही फीस 500 और 600 रुपए है। एक छोटा सा रिमाइंडर, बैंक इस अमाउंट के ऊपर अपना GST अलग से चार्ज करेगा, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। मान लीजिए फॉर्म भरते समय कोई गड़बड़ हो गई, तो क्या सब खत्म? बिल्कुल नहीं। CBSE आपको एक छोटी सी लाइफलाइन देता है। 15 जून से 18 जून के बीच एक करेक्शन विंडो ओपन होगी। इस दौरान आप अपनी गलत डिटेल्स सुधार सकते हैं या सही डॉक्यूमेंट दोबारा अपलोड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप अपनी कैटेगरी या पेपर की चॉइस बदलते हैं तो शायद आपको एक्स्ट्रा फीस देनी पड़े। और 18 जून के बाद नो चांस, उसके बाद कोई बदलाव नहीं हो सकेगा। फॉर्म भर गया, फीस जमा हो गई। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, हमारा एग्जाम पैटर्न। अपने कैलेंडर में 6 सितंबर संडे का दिन बड़ा बड़ा मार्क कर लीजिए। ये एग्जाम पूरी तरह से ऑफलाइन होने वाला है, मतलब वही पुराना पेन और पेपर वाला फील। वैसे नोटिफिकेशन में एक छोटी सी बात और है, अगर कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा हो गए तो एग्जाम 5 सितंबर को भी कंडक्ट कराया जा सकता है। तो हमें मेंटली दोनों दिन के लिए रेडी रहना है। अब यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। जनरली एग्जाम्स में पेपर 1 पहले होता है, राइट? लेकिन इस बार शेड्यूल एकदम उल्टा है। पेपर 2 सुबह की शिफ्ट में होगा 9:30 से 12 बजे तक और पेपर 1 दोपहर की शिफ्ट में 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक। एग्जाम वाले दिन कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए इस टाइमिंग को बिल्कुल मत भूलिएगा। इस एग्जाम का ना एक मैजिक नंबर है और वो है 150। कैसे? क्योंकि आपको 150 मिनट का टाइम मिलेगा, 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे और टोटल मार्क्स भी 150 ही होंगे।
मतलब हर एक सवाल के लिए आपके पास एग्जैक्टली 1 मिनट होगा। टाइम मैनेजमेंट यहाँ की फैक्टर है। पेपर 1 की बात करें तो ये 150 मार्क्स एकदम परफेक्टली बैलेंस किए गए हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट, मैथ्स, एनवायरमेंटल स्टडीज, ये तीनों 30-30 मार्क्स के हैं। और इसके साथ आपको 2 भाषाएं चुननी होंगी, वो भी 30-30 मार्क्स की होंगी। तो यहाँ आपको हर सब्जेक्ट को बराबर इंपॉर्टेंस देनी होगी। लेकिन पेपर 2 में थोड़ा स्पेशलाइजेशन आ जाता है। चाइल्ड डेवलपमेंट और दोनों भाषाएं, तो यहाँ भी 30-30 मार्क्स की रहेंगी। लेकिन बाकी के 60 मार्क्स के लिए आपको एक चॉइस करनी होगी। या तो मैथ्स एंड साइंस चुनिए या फिर सोशल स्टडीज। ये पूरी तरह से इस पर डिपेंड करेगा कि आपका ग्रेजुएशन बैकग्राउंड क्या है। और अब सबसे बड़ी खुशखबरी, इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब आप खुलकर सारे सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी वालों को पास होने के लिए 60% यानी 90 मार्क्स लाने होंगे और रिजर्व्ड कैटेगरीज को 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। सबसे बढ़िया बात, एक बार आपने ये एग्जाम क्लियर कर लिया तो आपका वो सर्टिफिकेट लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो जाएगा। बार बार एग्जाम देने की कोई टेंशन नहीं। तो दोस्तों, सीटेट 2026 की पूरी पिक्चर अब आपके सामने एकदम क्लियर है। आपको पता है कब अप्लाई करना है, कैसे करना है और क्या पढ़ना है। याद रखिएगा, 10 जून की रात पोर्टल बंद होने वाला है। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या आप ये कर सकते हैं, सवाल ये है कि क्या आप आज और अभी से अपनी तैयारी शुरू करने के लिए तैयार हैं। इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपके आने वाले एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।